अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फास्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक बार फिर से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात जो हैं वो कशीदा होना स्टार्ट हो गए हैं। ये हम कोई अनऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऑफिशियली दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट और मिलिट्रीज की तरफ से ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिनको देख के लगता है कि हॉस्टिलिटीज़ अब दोबारा से इंक्रीज़ हो सकती हैं। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज़ 2 है उसको स्टार्ट करने की बार बार धमकी दी जा रही है, और पाकिस्तान की साइड से कल परसों DGI-SPR ने बयान दिया कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपने प्राइमरी आर्मामेंट्स को यूज करते हुए इंडिया के अंदर डीप स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया जाएगा, और इस दफा इंडियन मिलिट्री के जो सबसे हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा इन केस इंडिया की तरफ से दोबारा अग्रेशन का सिलसिला शुरू होता है। तो DGI-SPR का ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग सिग्नलिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे पूरे तरीके से समझने के लिए हमें दोबारा से मई 2025 का स्टैंड ऑफ हुआ है उसको स्टडी करना पड़ेगा, जब 7 मई को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को लॉन्च किया गया था। तो उस टाइम इंडिया की तरफ से अपने जो प्राइमरी आर्मामेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया था, जिसमें स्कैल्प और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे जो टिप ऑफ द स्पीयर आर्मामेंट्स हैं इंडिया की तरफ से उनको यूटिलाइज किया गया था। इनमें एक बड़ी तादाद में ड्रोन्स और लाइटिंग म्यूनिशंस भी शामिल थे, लेकिन जो प्राइमरी रोल था वो इन्हीं मेन आर्मामेंट्स ने प्ले किया। एंड फिर अगेन 2 दिन बाद 10 मई को दोबारा से इंडिया ने अपने मेन और टिप ऑफ द स्पीयर आर्मामेंट्स को यूज करते हुए पाकिस्तानी एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस की तरफ से इनके जो 85% प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया। इवन पंजाब के अंदर कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया की तरफ से उनका जो पृथ्वी सीरीज का बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी पाकिस्तान के ऊपर फायर करने की कोशिश की गई, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो मिसाइल जो है वो किसी मैल फंक्शन की वजह से इंडिया की अपनी ही टेरिटरी के अंदर पंजाब में जो सिखों का गोल्डन टेंपल है उसके करीब जाकर गिरा था, एंड पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो रजिस्टर नहीं हो सका। तो मतलब कहने का ये है कि मई के स्टैंड ऑफ के दौरान इंडिया की तरफ से अपना हर वो वेपन यूज किया गया जिसको वो टिप ऑफ द स्पीयर मानते थे, जिसको वो अपना मोस्ट कैपेबल वेपन मानते थे। मींस कि एक दफा उन्होंने अपनी पूरी कैपेबिलिटी का जोर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में लगा दिया, ताकि पाकिस्तान को सिविल और मिलिट्री तौर पर मेजर डैमेज जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, जिसमें ये लोग बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करें 7 से 10 मई तक हमारी साइड से सिर्फ हमारे जो सेकेंडरी वेपन सिस्टम्स हैं उनको यूटिलाइज किया गया। 7 मई को तो चलो मेनली हमने एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरक्राफ्ट को डाउन किया, लेकिन उसके बाद 8, 9 और स्पेशली 10 मई को जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को स्टार्ट किया गया, तब भी हमने अपना कोई मेजर वेपन सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। हमने सिर्फ आर्टिलरी जिसमें SH-15 हॉविट्जर आती है और साथ ही साथ जो हमारे फतह सीरीज के रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हुए इंडिया की 30+ मिलिट्री साइट्स को एंगेज किया, एंड कंसिडरेबल डैमेज को हमने वहां पर अचीव किया था। जिस तरह के ब्यास के अंदर जो ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई थी, उधमपुर के अंदर जो एयरबेस है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था, फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के जो 7 से 8 वेपन्स डिपो हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था। तो वही काम जो इंडिया की तरफ से अपने मेन आर्मामेंट्स को जिससे कैपेबल उनके पास कोई और दूसरा वेपन नहीं है उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की साइड से वही रिजल्ट जो है अपने सेकेंडरी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए हमने इंडिया का कंसिडरेबल डैमेज किया। एट द सेम टाइम हमारे जो प्राइमरी वेपन सिस्टम्स हैं, हमारे जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं, बाबर जैसे, नसर जैसे, उसके बाद जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, राद हो गया, तैमूर हो गया, इनको तो अभी हमने यूटिलाइज ही नहीं किया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर अपने बेस्ट वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके अपना पूरा जोर लगा दिया पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए, जिसमें वो फेल हुए, और यही काम हमने अपनी 20% ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ अचीव किया। एंड एक अगर और डिफरेंस बताऊं तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ उन मिलिट्री बेसिस को या एयर बेसिस को टारगेट किया गया जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के एडजेसेंट थे, मतलब कि इंडिया के अंदर कोई डीप स्ट्राइक मिशंस को कंडक्ट नहीं किया गया, इससे इज्तनाब किया गया ताकि एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर चीजें जो है वो आके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं। कल परसों पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नलिंग की गई है कि अगर इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 लॉन्च किया जाता है तो पाकिस्तान अपने बेस्ट वेपन्स की पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए इंडिया के अंदर डीप स्ट्राइक मिशंस को कंडक्ट करेगा। मींस कि इस दफा अगर पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का फेज 2 स्टार्ट करता है तो उसमें न सिर्फ हमारे सेकेंडरी वेपन सिस्टम्स पार्टिसिपेट करेंगे, फतह सीरीज जैसे और SH-15 हॉविट्जर जैसे, बल्कि हमारे जो प्राइमरी आर्मामेंट्स हैं जिसमें बाबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, उसके बाद डिफरेंट कैटेगरी के जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, एयर लॉन्च वेपन्स हैं जिसमें हाइपरसोनिक वेपन्स भी आते हैं, इन सब को बुनियानुम मरसूस के फेज 2 के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड जो इन पाकिस्तानी वेपन्स के टारगेट होंगे वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब टारगेट्स नहीं होंगे, बल्कि डीप इनसाइड इंडिया इनके जो मेन पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, इनके जो मेन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, उनको यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। स्पेसिफिकली जो न्यू दिल्ली के अंदर इंडियन मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं उनको यहाँ पर मार्क करके रख लिया गया है, और इन केस ऑफ एनी अग्रेशन इंडिया के कैपिटल के अंदर ये जो हेडक्वार्टर्स हैं इनको डायरेक्टली टारगेट किया
جائے گا। یہ پاکستان کا بہت بڑا موو ہے جس کو ابھی سے پاکستان نے انڈیا کو کنوے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی جو آفینسو کیپیبلٹیز کا لیول ہوگا وہ آپریشن بنیانو مرصوص سے بھی 10-15 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ مئی کے مہینے میں پاکستان کی سائڈ سے اپنی جو مین آفینسو کیپیبلٹی ہے اس کو ایون یوٹیلائز ہی نہیں تھا کیا گیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے اتنا ریمارکیبل ریزلٹ جو ہے وہ اچیو کیا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں کہ اگر پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی اپنی ڈیڈیکیٹڈ آفینسو کیپیبلٹیز کو اگلے سٹینڈ آف کے دوران استعمال کرنا شروع کر دے گی تو انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا، بیکاز انڈینز کی جو ٹوٹل آفینسو کیپیبلٹی ہے ہم اس کو پہلے ہی وٹنس کر چکے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو پورے طریقے سے روکا بھی ہے مئی کے سٹینڈ آف کے دوران۔ تو یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ پاکستان کی سائڈ سے اس دفعہ ڈیپ انسائڈ انڈیا ٹارگیٹس کو ہٹ کیا جائے گا، یہ چیزیں اسی پرٹیکولر موو کو شوکیس کرتی ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور اسپیشلی ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ابھی سے اپنی جو فل آفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو پریپیئر کر رہی ہیں ان کیس انڈیا کی طرف سے فیوچر میں اگر آپریشن سندور 2 لانچ کیا جاتا ہے تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے پاکستان کی سائڈ سے بھی فل تھروٹل کے اوپر ہمارا جو کاؤنٹر آفینسو ہوگا اس کو لانچ کیا جائے گا، جس کے نتائج جو ہے وہ پھر انڈیا کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی ہماری طرف سے ڈیٹرنس کا ایک اسکیل سیٹ کیا گیا ہے تاکہ انڈیا کو باز رکھا جائے، ان کے اوپر ایک قسم کی ہیبت طاری کی جائے کہ یہ اپنی بچگانہ حرکتوں سے باز آ جائے، نہیں تو کسی بھی بے وقوفی کی وجہ سے اگر جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گھبرائے گا نہیں۔ اس بات کا اس ٹائم کے اوپر ہمیں پورے طریقے سے پتہ ہے، ضروری انڈیا کے لیے ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھے اور فیوچر کے اندر کسی بھی انتہائی اقدام سے گریز کریں۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں، اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔